कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने और बनने के कगार पर खड़ा है। विधान की जिंदगी में वह तूफान आने वाला है जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था। इतने सालों से जिस औरत को वह अपनी मां समझता आया, वही औरत उसके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन निकलेगी। और जो औरत उसके लिए अजनबी थी, वही औरत उसकी असली मां बनकर सामने खड़ी होगी। अब सवाल यह है कि क्या विधान अपनी आंखों के सामने सच को पहचान पाएगा या फिर एक बार फिर झूठ के जाल में फंस जाएगा। सबसे पहले घर का माहौल हिल जाएगा जब दामिनी जी की एंट्री होगी। दामिनी, वही औरत जिसे विधान ने अपनी मां मानने से हमेशा इनकार किया, लेकिन असलियत यह है कि वह उसकी असली जन्म देने वाली मां है। जब दामिनी घर में दाखिल होती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। उनकी आंखों में वर्षों का दर्द है, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है और होंठ कांपते हुए यह कह रहे हैं, विधान, मैं तुम्हारी मां हूं। पूरा घर सन्न रह जाता है। सरोजा का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसके चेहरे पर वह घबराहट साफ दिखती है, जैसे उसकी सारी चालें अब टूटने वाली हों। दामिनी सीधे विधान के सामने खड़ी होकर सच्चाई का पर्दा उठाती है। वह बताती है कि कैसे सालों पहले सरोजा ने छल और धोखे से उन्हें दूर कर दिया, कैसे वह मासूम बच्चा यानी विधान माँ के प्यार से वंचित रह गया और कैसे सरोजा ने उसकी नफरत को उसके दिल में भर दिया। दामिनी सिर्फ सच नहीं बोलती, बल्कि सबूत भी लेकर आई है। वह बताती है कि नदी किनारे जिस दिन विधि को धक्का दिया गया था, उस दिन वह खुद वहां मौजूद थी। उन्होंने ही विधि को अधमरी हालत से बचाया। अगर वह देर कर देती तो विधि की सांसें हमेशा के लिए थम जाती। दामिनी आगे कहती है कि उसी दिन से उन्होंने कसम खाई थी कि वह सरोज